नमस्कार दोस्तों, के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए पासा में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। नीचे यहाँ पर पासे दिए गए हैं दोस्तों, पूछा गया है 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए पहला पासा देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब 6 यहाँ पर दिया गया है तो इसका विपरीत कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा, नीचे क्लियर है, यहाँ पर होगा। यहाँ पर 6 दिया गया है, इसका विपरीत दोस्तों कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। यहाँ पर 6 दिया गया है तो इसका विपरीत दोस्तों कहाँ होगा, यहाँ होगा पल्ली साइड में। अब यहाँ पर आपको 6 नहीं दिया गया है, क्लियर है। जब भी दोस्तों देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आप उसे देखकर ही सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे मैं आपको बताता हूँ। पूछा गया है 6 के विपरीत, क्लियर है, 6 के विपरीत पूछा गया है तो आपको देखना है 6 के साथ यहाँ पर कौन सी संख्या दी गई है। 3 और 2 दी गई है, देख लिया 3 और 2 दी गई है। अब दूसरे पासे में भी चेक करना है यही सेम संख्या दी गई है या नहीं। 3 और 2 है, यहाँ 3 और 2 दे रखा है, नहीं दे रखा है। यहाँ पर 3 और 2 नहीं दे रखा है, यहाँ भी 3 और 2 6 तो दे रखा है लेकिन 3 और 2 नहीं दे रखा है। यहाँ पर भी 3 और 2 नहीं देखा है, क्लियर है। तो इस वाले पासे को आप कैंसिल कर देंगे, दूसरे पासे को चेक करेंगे। यहाँ कितना दे रखा है 6, और 6 के साथ में कौन सी संख्या है 2 और 4, तो आपको चेक करना है और किस पासे में 2 और 4 दे रखा है, क्लियर है। यहाँ 2 और 4 है तो यहाँ चेक करेंगे, यहाँ 2 4 नहीं दे रखा है लेकिन यहाँ पर 2 और 4 दे रखा है आपके, क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। यही हमको चेक करना है कॉमन। यहाँ 6 था, 6 के विपरीत पूछा गया है तो 6 के साथ में जो संख्या दी गई है वो संख्या हमें दूसरे पासे में भी चेक करनी है। 3 और 2 तो किसी पासे में नहीं था कॉमन, यहाँ पर 6 दिया गया है दूसरे पासे में 6 के साथ क्या है 2 और 4, तो 2 और 4 हमें चेक करना है किस पासे में है। इसमें भी नहीं है लेकिन 2 और 4 इस पासे में दिया गया है, क्लियर है। 6 के साथ में 2 और 4 इस पासे में दिया गया है, 2 और 4 यहाँ भी है, 2 और 4 यहाँ भी है, दोनों में कॉमन मिल गया। इनके साथ तीसरी संख्या क्या है 1 है, तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर 1। 6 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ पर 6 दिया गया है, 6 का विपरीत आपसे पूछा गया है, जिसका विपरीत पूछा गया है उस संख्या को देखिए 6 दिया गया है। अब 6 के साथ जो संख्या दी गई है उसी संख्या को आप दूसरे पासे में चेक कीजिए किसी में कॉमन है या नहीं। यहाँ 3 और 2 दे रखा था, ये किसी में भी कॉमन आपको नहीं दे रखा है तो ये वाला पासा हमने छोड़ दिया। दूसरे पासे को देखेंगे, 6 दिया गया है, 6 के साथ में कौन सी संख्या है 2 और 4। अब 2 और 4 किस पासे में कॉमन है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। इसमें 2 4 है, इसमें भी 2 4 है, तो इसके साथ कौन सी संख्या है तीसरी 1 है, तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। यदि इससे भी मैच नहीं करता तो तीसरा पासा देखते। तीसरे पासे में क्या है 6 के साथ कौन सी संख्या है 4 और 5, तो 4 और 5 को देखेंगे किस में कॉमन दे रखा है, क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्तों, आप देखकर ही उसका आंसर बता सकते हैं क्या होगा, क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी गई है और प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 2 है, 2 से कितना हो रहा है 7, कितने का अंतर दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना प्लस हो रहा है 5 प्लस हो रहा है। अब यहाँ 7 हो गया, 7 से कितना हो गया 16, कितना प्लस हुआ दोस्तों 7 में 9 प्लस हो रहा है। अब 16 से कितना हो गया 29 हो गया, कितना प्लस हुआ 13 प्लस हुआ। अब यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपको देखना है। 2 में 5 जोड़ा 7 मिल गया, 7 में 9 जोड़ा 16 मिल गया, 16 में 13 जोड़ा 29 मिल गया। अब 29 में कितना जोड़ा जाएगा कि आपको ये संख्या मिल जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है तो आप डबल डिफरेंस कर लीजिए। 5 है, 5 से यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है 4 का, कितना प्लस हो रहा है 4 हो रहा है। 9 से 13 में कितना प्लस हो रहा है 4 हो रहा है। 5 से 4 प्लस किया 9 हो गया, 9 में 4 प्लस किया 13 हो गया। और 13 में भी आप क्या करिए 4 प्लस कर दीजिए, जो कितना मिल जाएगा 13 में 4 प्लस करेंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों आपको यहाँ पर 17 मिल जाएगा, क्लियर है। 2 में 5 जोड़ा 7 मिला, 7 में 9 जोड़ा 16 मिला, 16 में 13 जोड़ा 29 मिला, 29 में 17 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, जोड़ लीजिए दोस्तों। 29 में आप 17 को जोड़ लीजिए, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 का 6 कैरी का 1, 1 को 2 में जोड़ दीजिए 3 और 1 4, ये हो जाएगा 46। तो यहाँ पर आपको कौन सी संख्या मिलेगी दोस्तों 46 मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा,
क्लियर है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। आपने यहां पर चेक किया, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 मिलेगा, 7 में 9 जोड़ेंगे 16, 16 में 13 जोड़ेंगे 29, तो 29 में 17 जोड़ेंगे ये संख्या मिल जाएगी। लेकिन ये संख्या आपको कैसे मिलेगी? आपने डबल डिफरेंस किया, 5 से 9 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 4, 9 से 13 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 4, तो यहाँ भी आप 4 प्लस कर दीजिए, कितना मिल जाएगा आपको 17 मिल जाएगी ये वाली संख्या। तो 29 में आप 17 जोड़ेंगे, ये वाली संख्या आपको दोस्तों मिल जाएगी। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म चुनिए। हमें विकल्पों में से क्या करना है? एक विषम संख्या को चुनना है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से विषम संख्या क्या होगी वो आपको ढूंढना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया? ए के बाद क्या आता है? बी नहीं दिया गया है, सी आपको दे दिया गया है। ए के बाद क्या दिया गया? सी के बाद क्या आता है? डी नहीं दिया गया है, ई दे दिया गया है। क्लियर है। एक अक्षर छोड़ के एक संख्या लिखी गई है। ए के बाद बी आता है, उसे छोड़ दिया, सी लिख दिया। सी के बाद डी आता है, उसे छोड़ दिया, ई लिख दिया। दूसरा चेक करते हैं, पी के बाद दोस्तों क्या आता है? पी के बाद क्यू आता है, क्यू को छोड़ दिया, आर लिख दिया। आर के बाद क्या आता है? एस आता है, एस को छोड़ दिया, टी लिख दिया। ये जो सीरीज चल रही है इस तरह से चल रही है घूम के। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ए के बाद क्या आता है? बी आता है, उसे छोड़ दिया है, सी लिख दिया है। सी के बाद डी आता है, इसे छोड़ दिया है, ई लिख दिया है। पी के बाद दोस्तों क्यू आता है, उसे छोड़ दिया, आर लिखा। आर के बाद क्या आता है? एस आता है, एस को छोड़ दिया, टी लिखा। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ चेक करते हैं। एफ के बाद दोस्तों क्या आता है? एफ के बाद जी आता है, जी को छोड़ दिया, एच लिख दिया है। एच के बाद दोस्तों क्या आता है? आई आता है, आई को छोड़ दिया, जे लिख दिया। आई को क्या कर दिया? छोड़ दिया। एक अक्षर छोड़ के एक अक्षर लिखा गया है। यहाँ चेक कर लेते हैं। के के बाद दोस्तों क्या आता है? के के बाद आता है एल, के के बाद आता है एल, एल को छोड़ दिया, एम लिख दिया। एम के बाद दोस्तों क्या आता है? एन आता है, एन को छोड़ दिया। एन के बाद क्या आता है? ओ आता है, लेकिन यहाँ पर पी लिख दिया है। एन और ओ दो को छोड़ दिया है दोस्तों आप यहाँ पर। एम के बाद क्या आता है? एन, एन को छोड़ना था, क्लियर है, ओ लिखना था, लेकिन यहाँ पर एन और ओ दोनों को छोड़ दिया है, पी लिख दिया है। जबकि बाकी के 3 ऑप्शन में एक संख्या छोड़ करके एक संख्या लिखी गई है। और हमसे पूछा था कि विषम युग्म चुनिए, तो वो विषम संख्या क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। क्लियर है। पहले के 3 ऑप्शन में सेम पैटर्न है, लेकिन डी में पैटर्न चेंज हो रहा है आपका। क्लियर है। यहाँ पर 2 संख्या छोड़ दी गई हैं, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 12 है, 7 है, 16 है। यहाँ पर क्या आएगा? 12 का संबंध दोस्तों किससे है? 7 से है, तो 16 का संबंध यहाँ पर क्या बनेगा? क्लियर है। तो 12 से 7 आपको कैसे मिलेगा? यहाँ पर आप 12 लीजिए, यदि आप इस 12 को 2 से डिवाइड करें कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। इस 6 में प्लस कर दीजिए 1, आपको कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, वही इसमें करके देखिए। 16 है, 16 करेंगे 2 से डिवाइड, कितना मिलेगा? 8। यहाँ +1 किया था, यहाँ भी आप +1 कर दो, कितना मिल जाएगा? 9। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। नंबर एनालॉजी के मैंने और भी वीडियो बनाए हैं दोस्तों, नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ देख लेना। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 2/3 अनुपाते 19/29 समानुपात 8/7 अनुपात है। यहाँ पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर। ठीक है दोस्तों, ये वाला सवाल का लॉजिक है सबसे अलग, इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से ध्यान दे के समझ लेना दोस्तों, क्योंकि यदि एग्जाम में पूछ लिया तो नहीं कर पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे क्या लॉजिक है। क्लियर है। तो मैं आपको समझाता हूँ। 2/3 दिया गया है, इसका अनुपात किससे दिया गया है? 19/29 से दिया गया है। क्लियर है। इन दोनों का संबंध 19/29 में क्या संबंध है? मतलब 2/3 से आपको 19/29 कैसे मिलेगा? क्लियर है। तो मैं आपको बता दूँ, 2/3 दिया गया है। क्लियर है। 2/3 आपको दिया गया है, तो आपको 19 मिलना है। क्लियर है। 2/3 आपको दे रखा है, इसका संबंध इससे आपको बनाना है। कैसे बनेगा? यदि आप 2 का मल्टीप्लाई इस 2 का मल्टीप्लाई कितने से करें? यदि आप 2 का मल्टीप्लाई 9 से करें, आपको कितना मिलेगा? 18। 18 में करेंगे प्लस का 1, कितना मिल जाएगा आपको दोस्तों? 19 मिल जाएगा, ये वाला। नीचे 3 दिया गया है, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर कितना प्लस करना है? देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। 2/3 का संबंध है 19/29 से, तो 2 से आपको 19 कैसे मिलेगा? यदि आप 2 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 18 मिलेगा, +1 करेंगे 19 मिलेगा। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 27 मिलेगा,
यहाँ तो +1 हो रहा है, लेकिन यहाँ हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 2 प्लस करना पड़ेगा, जब आपको 29 मिलेगा। अब इसमें एक बात आप समझिए, यहाँ पर हमने 1 प्लस किया है, यहाँ पर 2 प्लस किया है, क्यों? या तो दोनों जगह 1-1 प्लस होना था, या फिर दोनों जगह 2-2 प्लस होना था। लेकिन इसमें ऐसा कौन सा लॉजिक है जो यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है और यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है? क्लियर दोस्तों बात? अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कितना है, 2 है, 2 में से 1 कम करके प्लस करना है। 2 में से 1 कम कर दिया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, उसे हमने प्लस कर लिया। क्लियर है? 2 मल्टीप्लाई बाई 9, 18 में 1 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्लियर है? 3 का मल्टीप्लाई 9 से किया, 27 में यहाँ जोड़ा 2, यहाँ पर 1 कम करके जोड़ा है, 2 में से 1 को घटा देंगे, 1 बचेगा, उसे जोड़ा है। 3 में से 1 को घटा देंगे, 2 बचेगा, 2 को जोड़ा है। क्लियर है? 3 का मल्टीप्लाई 9 से करो, 27 में 2 जोड़ो, 29 मिल गया। अब यही लॉजिक आप दोस्तों इसमें लगाना। क्लियर है? 8/7 में। क्लियर है? यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई हमें कितने से करना, देखिए यहाँ 9 से किया, यहाँ भी 9 से, तो 8 का मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ भी 9 से करेंगे। क्लियर है? प्लस कितना करना है, इसमें से 1 कम करके हमने प्लस किया है, 2 में से 1 कम कर दिया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 प्लस किया है। यहाँ 8 में से 1 कम कर देंगे, कितना बचेगा, 7, तो 7 प्लस करना है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर 7 है, 7 का मल्टीप्लाई भी 9 से करना है, प्लस यहाँ पर 8 में से 1 कम कर दिया, 7 बचा, 7 को प्लस कर लिया। यहाँ 7 में से 1 कम करेंगे, कितना बचेगा, 6 को प्लस कर लेंगे। 8 नीम 72, 72 में 7 जोड़ा 79 हो जाएगा, 79 बटे में 7 नीम 63, 63 में 6 जोड़ेंगे, 69 हो जाएगा। तो 79/69 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया? यदि नहीं आया है तो फिर से समझ लीजिए। 2/3 का रिलेशन आपको 19/29 से है। कैसे बनाएंगे, यदि आप 2 का मल्टीप्लाई 9 से करें, 18, 1 जोड़ देंगे, 19 मिल जाएगा। 1 ही क्यों जोड़ा है, 2 में से 1 कम कर दिया हमने दोस्तों, तो 1 बचा आपके पास, वो 1 हमने यहाँ जोड़ दिया। यहाँ 3 में से 1 कम कर दिया, 2 बचा, 2 हमने यहाँ पर जोड़ दिया। ऐसे यहाँ पर 8 में से 1 कम कर दिया, 7 बचा, तो 7 जोड़ दिया। 7 में से 1 कम कर दिया, 6 बचा, तो 6 जोड़ दिया। तो ये आपका दोस्तों आंसर आ गया। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्या लॉजिक है इस सवाल में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस सवाल में क्या लॉजिक लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना। यदि समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।